Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अशरफ अली खान जो रहने वाले हैदराबाद के हैं लेकिन अब बहरीन में मौजूद हैं, वहाँ पर एक जॉब करते हैं जो छोटे बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं और ये हाफिज़े कुरान हैं और आलिम दीन हैं। अब इनका कहना ये है कि इनके ससुर और सास और बीवी की जानिब से इन्हें हरासा किया जा रहा है। ये अशरफ अली खान का कहना है। इन्होंने ये कहा कि इनका जीना मुश्किल हो गया है और ये बहरीन से एक वीडियो बनाकर हमें भेजे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ये बात तो सुनिए क्योंकि मुझे हिरासा किया जा रहा है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम अशरफ अली ख़ान है और मैं हाफिज़ कुरान और आलिम दीन हूँ और बहरीन में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुरे, सास, साले और बीवी मिलकर मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि मेरा जीना मुश्किल कर दिए और उनका टार्चर, हरासमेंट और उनकी ब्लैकमेलिंग से मैं परेशान होकर मजबूर होकर ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं जब हैदराबाद में था तो टोली चुकी में फ़ारूक अमरुल्ला मस्जिद में मैं इमाम था और मेराज कॉलोनी में एक छोटा सा घर किराए पे लेकर उधर ही रहता था। वहीं पर जो है 2011 में मेरी शादी हुई। मोहम्मद कादर जुबली जो अरमान होटल राजेंद्र नगर के पार्टनर है और ये उनका वो है, ये इसके मालिक हैं वो एम.ए. कादर एंड सेंस एस्टेट। और अरमान होटल जो है राजेंद्र नगर के चौरस्ते पे जो है उसके पार्टनर है। उनकी बेटी से हुई थी और शादी जो इतनी सादी सीधी हुई, मस्जिद में निकाह हुआ और मैं घर में आ गया। एक पैसे ना रुखा छपा, ना शादी खाना लिए, ना खाना पीने का कोई इंतज़ाम, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सुन्नत तरीके से मैं शादी करा। 1 रुपया भी उनके पास से नहीं लेके घर पे आ गया। लेकिन शादी के थोड़े दिन के बाद ही जो है मेरे ससुरे, साले, सास और बीवी मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिए। हद से ज़्यादा टार्चर, हरासमेंट करना और परेशान करना और घर में जो है जो बोले वो नहीं सुनना और घर से जो है बग़ैर बोले कि निकल के चले जाना। रात में 2-2 बजे तक घर में नहीं आना। रात में 2 बजे घर को आए तो मैं उनको पूछे कि भाई इतनी देर तक आप घर में कहाँ थे? तो बोले हमारे बाबा के पास, हमारे भाइयों के पास। मैं बोला भाई आपकी शादी हो गई है, शोहर अहम है, अभी बाप और भाइयाँ जो अहम नहीं है। तो बोले नहीं, हमारे बाप की चलती, हमारे बाबा की चलती। मैं ज़रा कुछ भी बोला कि भाइयों को बुला लेना घर में, झगड़े लड़ाइयाँ शुरू करना। और उनके बाबा जो है वो बोलते कि मैं होटल लाइन का आदमी हूँ, मेरे को कोई भी कुछ भी नहीं कर ले सकता। ऐसा गुंडागर्दी मेरे घर में शुरू कर दिए बगैर बोले कि जो है मेरे घर से मेरी बीवी को लेके चले आना। मेरे को इत्तला ही नहीं है। शादी करे, शादी करने के बाद इंडिविजुअल लाइफ कुछ हमारे इख्तियार में नहीं रही। जो कुछ मर्ज़ी जो है उनसे ससुरे, साले और उनकी चलने लगी। तो मैं इनसे बहुत तंग हो गया, बहुत परेशान हो गया और इनके बारे में बाद में तहक़ीक़ करने लगाया क्योंकि मेरी शादी जो है एकदम सडनली हुई थी। 2 दिन के अंदर जो है शादी तय करके लोग शादी कर दिए थे मेरी। तो बाद में इनके बारे में मैं तहक़ीक़ करा तो पता चला कि ये लोग जो है पहले भी जो है अपनी 2 बेटियों के घरों में ऐसे ही गुंडागर्दी और ऐसे ही अपनी अना ज़िद और हटदर्मी और हरासमेंट परेशान करके 2 दामादों से लड़ाइयाँ करके पहले 2 बेटियों को ये लोग तलाक़ दिला चुके हैं और ये तीसरी बेटी के घर में ऐसा गुंडागर्दी कर रहे थे, ऐसा मेरे को मालूम हुआ। तो बहरहाल बस मैं अब मेरी किस्मत जो रिश्ता मेरी मुक़द्दर में था वो बोल के मैं सब्र करके सबको अपनी ज़िंदगी संभाल के लेके चलना बोले, ऐसा मैं सब्र करके इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी की संभाल के लेके चल रहा था। लेकिन इन लोगों के हरासमेंट और परेशान करने से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि इंडिया की नौकरी छोड़ के मैं सोचा गल्फ़ में कोई नौकरी ढूंढ के जो है उधर चले जाऊँगा। फिर मेरे को बहरीन में एक जगह नौकरी मिल गई तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं इंडिया से बहरीन आ गया। बहरीन आके थोड़ा सा नौकरी दे के 2-4 पैसे कमा लेंगे बोल के मैं मेहनत में लगा हुआ था। लेकिन इन लोगों को वहाँ पे भी सब्र नहीं आया। वहाँ से मेरे को प्रेशर करना शुरू कर दिए, तुम चले गए बहरीन, फैमिली को भी लेके जाओ। मैं बोला भाई मैं अभी अभी आया हूँ, सेट होना है, कुछ 2-4 पैसे कमाना है। बोलते नहीं, वही गड़बड़ करना शुरू कर दी। और फिर मैं ज़रा
बताया कि भाई मैं ज़रा इधर सेट होना है, तो नहीं मानते, नहीं बोले तुम ले जा सकते, नहीं लेके जा रहे हैं, बेटी को यहाँ रख दिए और मेरे बाप बाप के पास जो है जाके वहाँ पे हंगामे करना, घर में जाके मारम तोड़ी और लड़ाई झगड़े करना, आवाज़ पुकारे, चिल्लम चाली करना, ऐसा शुरू कर दिए। और फिर उल्टा जाके मैं ज़रा वो बोला भाई कि भाई मैं इतना जल्दी अभी नहीं लेके जा सकता हूँ, सेट हो सकता हूँ, वालिदैन के पास क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हैं बोल के ऐसा बताया। तो हमारे को बोलता, हमारे सामने ज़बान चलाता बोल के उल्टे सीधे जाके केसा कर दी मेरे ऊपर, झूठे केसा करके मेरे वालिदैन को, बहनों को, मेरे को दुनिया का टॉर्चर और हरासमेंट करना शुरू कर दी। फिर जो है मैं चलो अब ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त करना, कुछ आगे पीछे करके, कुछ लोगों से, उलमा इकराम से बात करके, कुछ समझा बुझा के वो मामले पूरे हल करके मैं अपनी फैमिली को जो है इंतज़ामात करके, अगरचे कि उस वक्त मेरी इतनी ताकत नहीं थी, फिर भी इंतज़ामात करके मैं फैमिली को जो है लेके आ गया, बहरीन को लेके आया। जब बहरीन को लेके आया फैमिली को, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सांस लेने को मौका मिला, कुछ सुकून मिला। 1-2 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी हमारी चलती रही। लेकिन वो लोग जो है वहाँ से भी जो है बात करके वरगलाना और उल्टा सीधा उचकाना, हाँ मेरी बीवी को ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा चल रहा था उन लोगों का। हाँ उसके बाद उन लोगों जो है प्लान बना के क्या करे बोले तो मेरा साला है मोहम्मद अज़हर, वो मेरे को फ़ोन करके बताया कि जी भाईजान वो शास्त्रीपुरम में एक चांस की ज़मीन बिक रही है, अगर आप ले लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसा मेरे को बताया। और बताया कि भाई आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली आप जो है उधर से GPA भेज दिए और पैसे भेज दिए तो मैं आपके नाम पे जो है वो ज़मीन ले लूँगा बोल के बोले। तो मैं उनके बात सुन के चलो भाई फ्यूचर में फ़ायदा हो जाता बोले से उनके ऊपर भरोसा करके पिछली सारी चीज़ें, जितना मेरे को टॉर्चर परेशान करे थे, जितना मेरे को सताए थे, मेरे घर वालों को सताए थे, सारी चीज़ों को भूल के जो है मैं उनको ये GPA भेज दिया। ये GPA में उनको भेज दे के और ये पैसे भी जाया, ये पूरे पैसे मेरे पास पेपर आए 1 2 3 4 स्टेटमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए से ये पैसे भिजाया, फॉर लैंड रजिस्ट्रेड बोल के पूरे यहाँ से पैसे भिजाया। तो GPA और पैसे मैं यहाँ से भिजाया तो अज़हर जो मेरे साले थे वो तो मेरे नाम पर ज़मीन ले लिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए। लेकिन उस वक़्त में ये जो मोहम्मद कादर जो मेरे ससुरे थे, ये तबलीगी जमात में गए हुए थे, उनको मालूम नहीं था कि ये ज़मीन हो रही, रजिस्टर मालूम था नहीं था, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उस वक़्त मौजूद नहीं थे उन। जब वो तबलीगी जमात से वापस आए तो जब उनको पता चला मैं ज़मीन लिया हूँ शास्त्रीपुरम में और मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन हुई, तो वो ज़मीन देख के इनकी नीयत ख़राब हो गई। और फिर मेरे वो अज़हर के पास जाके जो है वो मेरे ज़मीन के जो पेपर, रजिस्ट्रेशन के पेपर उनके पास रखे हुए थे, ले लिए, लेके भाई मेरे पास दो, मैं रख लेता हूँ, मेरे पास लो बोल के ज़मीन के पेपर ना ले लेके मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए कि जी ये जो ज़मीन तुम लिए है वो ज़मीन बीवी के नाम पे करो। मैं बोला भाई मेरे पैसे है, मैं ख़रीदा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपनी मेहनत के पैसों से यहाँ से भिजाया हूँ सारी चीज़ें, तो मैं बीवी के नाम पे कर, जो चीज़ मेरी वो बीवी की है। बोलते नहीं बीवी के नाम पे करना, अगर नहीं करता बीवी के नाम पे तू तो पहले की जैसा केसों में डाल के तेरे को फंसा दूँ, ऐसा धमकियाँ देना शुरू कर दिए मेरे को। और ये भी बोलने लगे कि अगर तू इंडिया आया तो तेरा कत्ल करा देता हूँ, मर्डर करा देता हूँ तेरा बोल के, ऐसा गुंडागर्दी पे उतर के आ गए और ऐसा मेरे को परेशान करने लगे, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए मेरे को। और उल्टा जो है मेरी बीवी भी अपने वालिद से मिल गई और बाबा और उनके बेटे और क्योंकि जो है ये लोग मोहम्मद कादर जो जुबली है उनको 18 बच्चे हैं, अपने ये 18 बच्चों को लेके उन्होंने गुंडागर्दी चला दे, कोई आवाज़ नहीं कर सकता मेरे सामने। कुछ भी हुआ कि बेटों को ले के आ जाते, पूरा सिखा के रखे बेटों को कैसा गुंडागर्दी करना, कैसा करना, कैसा किसी से पुलिसों से कैसा बात करना, पूरा सिखा के रखे। और भी उन लोगों के वाक़यात मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को कि 18 बच्चों को लेके पूरी गुंडागर्दी करते हैं। तो फिर मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए कि भाई तेरे को कैसा डाल के फंसाता हूँ, हाँ इंडिया आया तो मर्डर करा देता हूँ, ऐसा बोल के धमकियाँ दे के बहरीन की इंडियन एम्बेसी में जो है मेरे खिलाफ़ एक कंप्लेंट भी कर दी। क्योंकि मैं फैमिली के साथ इधर बहरीन में था, तो कंप्लेंट ये करे कि भाई मैं फैमिली को सता रहा हूँ, उनको हरासमेंट कर रहा हूँ, तकलीफ़ा दे रहा हूँ, ऐसा बोल के झूठा कंप्लेंट करे इंडियन एम्बेसी में। तो मैं इंडियन एम्बेसी वाले मेरे को जब कांटेक्ट करे तो फिर मैं जाके इंडियन एम्बेसी वाले को ये बात समझाया कि मैम ऐसी बात नहीं है कि मैं बीवी को सता रहा हूँ, मैं 1 नहीं 2 साल 2.5 साल हो गए मैं बीवी के साथ यहाँ रह रहा हूँ, हंसी खुशी रह रहे। मसला क्या है, मैं मेरे पास जो मेरी ज़मीन के ज़ेरॉक्स पेपर थे वो बताया, मैम देखो ये मेरे पास ज़ेरॉक्स पेपर है ज़मीन के, ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मोहम्मद कादर जो मेरा ससुरा है उसके पास रखे हुए हैं, वो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रहा वो।
इसलिए जो है वो गलत उल्टे सीधे कंप्लेंट आपके पास कर रहा है। देखो प्रूफ बोल के मैं एक कंप्लेंट भी दिया इंडियन एम्बेसी में। देखो ये कंप्लेंट है पूरा मेरा, ये इंडियन एम्बेसी में मैं पूरा कंप्लेंट दिया कि देखो ये ऐसे ऐसा मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हो रही, हरासमेंट हो रहा। इसमें मोहम्मद खादर और मोहम्मद खादर का बेटा मोहम्मद अरशद और दूसरे लोग मिले हुए हैं और मेरी बीवी भी इसमें साथ मिली हुई है। सब लोग मिलके जो है मेरे को ब्लैकमेल करके मेरी ज़मीन हड़प करना चाह रहे हैं, मेरे से मेरी ज़मीन लेना चाह रहे हैं बोल के बोलते। तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वाले मेरी बात समझे और मेरा कंप्लेंट एक्सेप्ट किए और फिर मेरी हेल्प की है। और इतनी हेल्प की है कि भाई वहाँ से इंडिया से मोहम्मद खादर के पास से, मोहम्मद खादर जो मेरे ससुरे थे उनके पास से मेरे ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगा के मेरे को दे दी। जब मेरे को दे दिए तो मैं अपनी फैमिली के साथ सुकून में रहने लगा। लेकिन मोहम्मद खादर और उनके बेटे और मेरी बीवी मिलके जो प्लान बनाए थे कि ज़मीन के पेपर साथ में रख के ब्लैकमेलिंग करके ज़मीन मेरे अपने नाम पे कर लेने की, वो फेल हो गया। इन लोग फेल हो गया। जब इनका प्लान फेल हो गया तो ये लोग जो है और ज़्यादा अपनी प्लानिंग में लगे रहे, मौके की तलाश में थे। अब मैं चूँकि यहाँ बहरीन में बहुत सारी जगह कुरान भी पढ़ाता हूँ, नमाज भी पढ़ाता हूँ और जो है मौका मिला तो और उम्रे के ऑफ़िस में भी काम करता हूँ कि कभी मौका मिला तो उम्रे के काफ़िले के साथ मौलम बनकर, टीचर बन के उम्रे को जाता हूँ। तो मेरे को मौका मिला उस वक़्त में टीचर बन के जाने का, तो मैं काफ़िले को लेके उम्रे में गया। जब मैं उम्रे में गया तो बीवी बच्चों को अच्छा सा सौदा सलफ दिला के, ख़र्चे को पैसे दे के, सब कुछ दे के, फ़ोन में रिचार्ज करा के सब करके गया। अच्छा सा खुशी से गया यहाँ पे। वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन तक मेरी बात भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सब लोग प्लान बना के, उस वक़्त मेरी बीवी जो है 8 महीने की हामिला थी, हमल से थी। उसके बावजूद इंडिया से टिकट भिजा के मेरे को इन्फॉर्म करे बगैर, मेरे को बताए बगैर, मेरे को ख़बर करे बगैर यहाँ से बहरीन से इंडिया बुला लिया। अब आप ही बताएं, आप लोग बताएं कि बीवी जो है प्रेग्नेंट हो और मैं किसी और जगह पिकनिक के लिए किसी जगह नहीं गया हूँ, अल्लाह के घर को गया हूँ, उम्रा करने के लिए गया हूँ, तो ऐसे वक्त में एक प्रेग्नेंट बीवी को यहाँ से बहरीन से एक मुल्क से दूसरे मुल्क को बग़ैर शोहर को इन्फॉर्म के लिए बुलाना कितना बड़ा गलत बात है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा मेरे ऊपर, कितना बड़ा हरासमेंट हो रहा मेरे ऊपर। हाँ, आप लोग खुद बताएं। हाँ, उसके बाद जाके जो है वहाँ पे CCS में जाके झूठा कंप्लेंट कर दी। झूठा कंप्लेंट करके ये बताया कि भाई मैं उनके पास से शादी में जोड़े की रकम लिया, कई लाख रुपए लिया, बार बार बच्चे को भेज के लाखों रुपए मैं उनके पास से लूटा बोल के झूठा जाके कंप्लेंट कर दी वहाँ पे। हालांकि मैं 1 रुपया भी उनके पास से आज तक लिया नहीं, प्रूफ नहीं कर सकते लोग 1 रुपया मैं उनके पास से लिया बोल के। हालांकि मेरे पास प्रूफ है। कई मरतबा मेरी बीवी के प्रेशर में आकर मैं मोहम्मद खादर के अकाउंट में, अतीक के अकाउंट में, ओवैस के अकाउंट में जो उनके भाइयाँ हैं उनमें कई मरतबा भिजाया हूँ। यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे, वो ट्रांसफ़र हुए सो स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ मैं, प्रूफ बता सकता हूँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह। मेरे पास से लिए, उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए पैसे लूटने के चक्कर में। हाँ, फिर उसके बाद जाके शास्त्रीपुर में जो ज़मीन में लिया था, वो ज़मीन के पास जाके जो है, हालांकि मेरी ज़मीन जो है क्लियर टाइटल है, मैं उसके पैसे बन दिया, रजिस्ट्रेशन क्लियर है और फिर मैं हर साल जो है उसका टैक्स बनता हूँ। ये सारे क्लियर होने के बावजूद जो है मेरी ज़मीन पे जाके वहाँ पे ऐसा लिख के लगा दिए। देखें आप, लिख के लगा दिए दिस लैंड इज़ अंडर लिटिगेशन, और उन लोगों के नंबर लिख के लगा दिए और GH ग्रुप बल के लिख के लगा, GH ग्रुप बल के। ये क्या है साहब? किसी की भी प्रॉपर्टी, आदमी एक मेहनत करके रुपया जमा करके किसी को कोई प्रॉपर्टी बनाता, अपने फ्यूचर में बुढ़ापे में काम आए, अपने औलाद को काम आए, बल्कि प्रॉपर्टी बनाता। ये लोग ऐसा हड़प कर लेना चाह रहे हैं, ऐसा ज़मीन पे जाके जुल्मन लिखना चाह रहे हैं। हाँ, वो लिखे सो लिखे। और फिर जब मैं मेराज कॉलोनी में जो घर किराए से लेके था, वो घर के पास भी जाकर, वो घर में मेरा पूरा सामान था, वो घर के पास जाकर वो घर का कुफल तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के, ये देखे सामान लेके उठा लेके चले आ रहे हैं। कुफल लॉक तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के पूरा सामान आज तक भी उनके घर में मेरा सामान लेके चले गया है। कितना बड़ा जुल्म है मेरे ऊपर। झूठे इल्ज़ाम लगा के झूठा केस कर रहे, ज़मीन के ऊपर ऐसा कब्जा हड़प करने की कोशिश कर रहे, सामान उठा लेके चले गए। हालांकि ज़मीन देखो ये पूरा क्लियर है, ये मेरे पास पेपर है सेल डीड के, पूरा स्कैंडेड पेपर है, स्कैंडेड, ये सब पूरा मेरे पास है। मेरी प्रॉपर्टी इन लोग हड़प करना चाह रहे हैं। सिर्फ ये है कि भाई प्रॉपर्टी के लिए मेरे रिश्ते भी ख़राब कर दिए। हाँ, 20 बच्चों के ऐसे बुला के 2 साल हो गए साहब। मेरी बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ मेरी छोटी 3 बच्चियाँ हैं मेरी छोटी 3 बच्चियाँ हैं। उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरे दोस्त को भी जाए, मैं मेरी बच्चियों से बात करा, बल्कि मेरे दोस्त को भी जाए, तो दोस्त बात कराने के लिए गया तो बोलते कि भाई बच्चियों से बात करना है तो उनको खर्चा भेजाओ। तो मैं बोला ठीक है, खर्चा भिजाता हूँ। तो 1,35,000 रुपये मेरे दोस्त के ज़रिए से उनको भिजाया मैं। इसका प्रूफ है पूरा मेरे पास पेपर में कि भाई 1,35,000 वो पैसे रख लिए। फिर बोले फ़ोन भिजाओ, मैं फ़ोन भी भिजाया, फ़ोन की फ़ोटो भी है मेरे पास, पैसे भी रख लिए, फ़ोन भी रख लिए। बच्चियों से बात भी नहीं करा रहे साहब, छोटे बच्चियाँ हैं मेरे।
हाँ, एक बच्ची जो जिस वक्त हामिला थे, जिस वक्त उन्होंने गए, वो बच्ची को आज तक देखा भी नहीं मैं। बच्चियों से बात नहीं कराना, बच्चियों को दिखाना नहीं, कितना बड़ा जुल्म है साहब मेरे ऊपर। हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग की वजह से और इन लोगों के टॉर्चर की वजह से मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो गई, परेशान हो गया मैं, मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ साहब। और जो है मेरे को बार बार धमकियाँ देते, देख तू क्या कर, तो ये बीवी को तलाक दे, बीवी को तलाक दे और ज़मीन बीवी के नाम पे कर दे। हाँ, नहीं तो जो है वकील के ज़रिए से, अभी उनका रिश्तेदार है, हमारे दोस्त के ज़रिए से मेरे को फ़ोन करा के बोल रहे हैं कि हम वकील के ज़रिए से तेरे को नोटिस भेजते कि जी जो तू जो है तेरी ज़मीन, तेरी प्रॉपर्टी बीवी के नाम पे कर दे, बल्कि वकील के ज़रिए से नोटिस भेज के प्रेशर डाल देते साहब मेरे ऊपर। हाँ, खाली इन लोगों को ज़मीन होना है, बच्ची की ज़िंदगी, 3 बेटियां हैं मेरे को, बच्ची की ज़िंदगी संभालना है, घर नहीं टूटना, घर जमाना, बल्कि लोग कोशिश करते, एक बाप रह के ये कोशिश करता कि भाई एक घर टूटने वाले घर को जोड़ने की कोशिश करता। हाँ, हालांकि मैं एक शरीफ इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना शोहरत है मेरी, यहाँ कुरान पढ़ाता हूँ, दीन सिखाता हूँ, लोग इज़्ज़त करते। मैं अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ रख लेना चाह रहा हूँ। आप उन लोगों के पासपोर्ट उठा के देखो, 2 साल तक वीज़ा लगा के वेट करा मैं, 2 साल तक कि आज आ जाए, लेकिन आए भी नहीं। अभी भी मैं उनको बोल रहा हूँ मैं रख लेने तैयार हूँ, तो लेकिन उन लोगों की तरफ से एक ही मेरे ऊपर जिद है कि जी ज़मीन बेटी के नाम पे कर दो और तलाक दे दो, ज़मीन बेटी के नाम पे कर दो, तलाक दे दो। यही मेरे को ऊपर डाल के प्रेशर डाल रहे हैं। इसलिए मैं तेलंगाना हुकूमत से भी, पुलिस से भी, और जो तंजीमें हैं, इस्लाही तंजीमें, उन लोगों से भी और ये दरख्वास्त करता हूँ, और उलमा से, ख़ास तौर पर जमीयत उलमा वाले जो उलमा है, ख़ास तौर पर एक आलिम के ऊपर जुल्म हो रहा है साहब, जुल्म है ये, पूरा जुल्म है, 100% जुल्म है। आप लोग खामोश मत बैठिए, जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश बैठना भी जो है जुल्म में शामिल होना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पर तबलीगी जमात वालों से, कि तबलीगी जमात वालों से मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा सिस्टर है मोहम्मद कादिर, ये भी तबलीगी जमात वाला है और उसका ताल्लुक़ मल्लेपल्ली मरकज़ से भी बहुत गहरा है। तो आप लोगों का ज़िम्मेदार, मैं भी तबलीगी जमात वाला हूँ साहब, तबलीगी जमात में हम इसलिए हमारी इस्लाह के लिए लगे हैं। लेकिन ये आदमी तबलीगी जमात में रखे, तबलीगी लिबादा ओढ़ के, अपने आप को तबलीगी नाम लगा के फिर इतना बड़ा जुल्म कर रहा है, इतना ज़्यादा वो कर रहा है, और जिसकी बेटी खुद शोहर के ख़िलाफ़ पुलिस में, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा रही है। तो ये क्या सही है क्या साहब? बताएं आप तबलीगी वाले, कौन सी तबलीग है, ये कौन से मरकज़ में ऐसा सिखाया जा रहा है, आप बताएं साहब। इसलिए तबलीग वालों से भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप ज़िम्मेदार लोग जाके बताएँ कि ये जो तुम कर रहे हैं वो गलत है। घरों को तोड़ना, झगड़े पैदा करना, प्रॉपर्टियां कब्ज़ा करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, ब्लैकमेलिंग करना, लैंड ग्रैबिंग करना, हरासमेंट करना, ये सब गलत चीज़ें हैं ये जो तुम कर रहे हैं। इसके लिए मैं जो है तबलीगी जमात वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है आप लोग जाके ये आदमी को समझाएं, इनकी इस्लाह करें। बराए मेहरबानी जो है मेरी ये इल्तिजा सुने, और मैं इल्तिजा सुने और मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम। और अगर किसी को मेरा नंबर भी चाहिए डायरेक्ट मेरे से रब्ता करने के लिए, तो मेरा नंबर लिख लें। यहाँ बहरीन का नंबर है 00973, यहाँ का कोड है, और मेरा नंबर है 32139603। अगर कोई आदमी डायरेक्ट मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं बराह रास्त डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, किसी चीज़ में कोई प्रूफ मांगना चाहते हैं, बराह रास्त मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बिठा के बात करने के लिए तैयार है तो मैं बिठा के बात करने के लिए तैयार भी हूँ। क्या है बोले तो मैं उधर आके अरेस्ट हो जाना, बल्कि एयरपोर्ट पे डाल के रखे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई एयरपोर्ट पे डाल के रखें, मैं आके अरेस्ट हो जाऊँगा उधर आके बात करने के बजाय। इधर से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई अगर मेरे से रब्ता करना चाहे तो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।